हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव कंपटीशन क्लासेस। मैं हूं नीता। आज मैं आपको बताऊंगी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश मतलब फोटो और संश्लेषण मतलब सिंथेसिस। प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश और संश्लेषण का मतलब होता है किसी वस्तु का बनना। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम लोग फिर से देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर हम एक पौधे का एग्जाम्पल लेके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझेंगे। देखिए ये एक पौधा है, ठीक है। ये पौधे की जड़ है, ये तना है और ये पत्ती है। जड़ें हमारी मिट्टी के अंदर होती हैं और मिट्टी में क्या पाया जाता है, जल और खनिज। जल और खनिज मिट्टी में पाया जाता है, ये जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तने में वाहिकाएं होती हैं जिन्हें हम पाइपलाइन कहते हैं। इन पाइपलाइन के माध्यम से जो जल और खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए गए थे, ये पौधे के पूरे भाग तना, पत्ती, शाखाओं सब में पहुंच जाता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, ठीक है। ये हमारे वायुमंडल में लगभग 0.03% पाई जाती है। ये आपका सन है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पौधे को मिल रहा है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारी पत्ती में होती है, पत्ती हमारी हरी होती है। इसके अलावा जो तना है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे वाले भाग पर होती है। हम लोग देखते हैं पत्ती हरी क्यों होती है। पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट, पत्ती हरी क्यों होती है, क्योंकि पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल पत्ती में नहीं होती है, पौधे के हरे भाग में होती है, जैसे कि पत्ती और तना दोनों में होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती और तने दोनों में होती है। पत्ती का रंग कैसा होता है, सबको पता है, पत्ती का रंग हरा होता है। ऐसा क्यों होता है, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हरे रंग का वर्णक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिसे हम लोग रंध्र बोलते हैं। इस छोटे छोटे से छेद होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इस रंध्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय पत्तियों में स्टोमेटा के माध्यम से होता है। तो ये गैसों का विनिमय होगा। यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी अंदर जाती है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे है। आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस पत्ती के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से काले काले धब्बे होते हैं। ये आपके काले काले धब्बे हैं। ये काले काले धब्बे, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इन काले धब्बों को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इस काले धब्बे को जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो इसका कुछ स्ट्रक्चर हमें इस टाइप का समझ में आता है। ये इस टाइप से कि जो क्लोरोप्लास्ट एक धब्बे के रूप में, एक स्पॉट के रूप में था, वो दो ही मेम्ब्रेन के रूप में होता है। इसमें कई सारी छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, जिसे हम लोग ग्रेना के नाम से जानते हैं। इस प्लेटों को ग्रेना बोलते हैं और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। इस लिक्विड को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। इस लिक्विड को स्ट्रोमा बोलते हैं।
अब ये जो प्लेट का जो ये प्लेट है आपकी, जो छोटी छोटी प्लेटें होती हैं एक स्तंभ के रूप में होती हैं, इसे ग्रेना कहते हैं। यहाँ पर आपके 2 ग्रेना हैं। और देखिए ये जो प्लेट है, इस एक प्लेट को, ये जो कई सारी प्लेटें हैं इसमें सिर्फ एक प्लेट को हम लोग बोलते हैं थैलोकाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। इस ग्रेना के अंदर जो प्लेट है छोटी छोटी, उस एक प्लेट का नाम होता है थैलोकाइट। इस थैलोकाइट के अंदर ऐसे एक बिंदु के रूप में हमको क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। इस बिंदु के रूप में क्लोरोफिल मिलता है। तो थैलोकाइट के अंदर क्या मिलता है आपको? क्लोरोफिल मिलता है। और इस क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। फिर से हम लोग देखते हैं कि ये आपका पत्ती में जो छोटे छोटे से जो धब्बे दिख रहे हैं, ये आपके छेद नहीं है, धब्बा है काले रंग का। ये काले रंग के धब्बे को जो हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आता है कि ये दोहरी मेम्ब्रेन होती है, एक डबल झिल्ली होती है। इसके अंदर आपका लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को स्ट्रोमा कहते हैं। और जो ये प्लेटें होती हैं, इस प्लेट को ग्रेना के नाम से जानते हैं। इस सिंगल प्लेट को हम लोग थैलोकाइट बोलते हैं। और थैलोकाइट के अंदर एक एक पॉइंट जो रखा हुआ है, ये पॉइंट के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। और इस क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रेना में होती है, उसके बाद स्ट्रोमा में होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रेना में होगी तो इसे हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। ठीक है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्ट्रोमा में होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल H2O और पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ें हमें प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। सूर्य का प्रकाश, CO2, जल और क्लोरोफिल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रिया है क्या। तो 6 मॉलिक्यूल CO2, 12 मॉलिक्यूल H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। तब हमें क्या मिल रहा है? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स जल। ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। और ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी बैलेंस है। आपको एग्जाम में अगर पूछी जाएगी तो आपको एक, जैसे मान लो ग्लूकोज हटा दिया, यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक से दिया, आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी। तो उस समय पर आपको ये रिएक्शन पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। 6 CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस, C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज और मंड के रूप में संचित होता है। C6H12O6 ये इसमें आपका कार्बन पाया जाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम लोग कार्बनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी यहाँ पर कार्बनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमें कैसे मिलता है। तो इस रिएक्शन में जो आपका 6 CO2 है, यानी जो CO2 है, इसका आपका अपचयन हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा तब आपका कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्राप्त होगा। ठीक है। और जो 12 H2O है, यानी जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका अपघटन हो रहा है। अपघटन होने का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। आपके जल में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर जल बनाते हैं, जब ये टूटेंगे तो हमें ऑक्सीजन और जल मिलता है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा है, यानी जो सूर्य के प्रकाश से मिल रही है प्रकाश ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो रही है। तो इस अभिक्रिया को, जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में एक बार फिर से देखते हैं कि किसका अपचयन होता है। तो हमारा आंसर होगा CO2 का। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा और
समझिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान किसका अपचयन होता है, तो हमारा आंसर होगा CO2। किसका अपचयन होता है? CO2 का। या आप ऐसे भी याद कर लेते हैं कि CO2 का अपचयन हो रहा है, यानी अपच हो रहा है, हम लोग CO2 को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान किसका अपचयन होता है? CO2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान किसका अपघटन होता है, तो आप बोलेंगे जल का। ठीक है, यानी वाटर का अपघटन होता है। तो वाटर का जब अपघटन होता है तो आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन और जल मिलता है। ऑक्सीजन और जल, ये जो आपका जो भोजन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये भोजन पौधों का मुख्य भोजन है। और जब ये ऑक्सीजन और जल है, इसको हम देखेंगे ये कैसे हमें बाहर मिलता है। तो अभी हम लोग इसको देख चुके थे, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जैसे ये आपकी एक पत्ती है, इस पत्ती में क्या होता है? छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है, या छिद्र होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। इस रंध्र को हम लोग इंग्लिश में स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। स्टोमेटा, इस रंध्र को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। अब इस रंध्र के माध्यम से क्या होता है कि हमारी जो गैसों का विनिमय होता है, यानी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, वो अंदर जाती है और जो ऑक्सीजन गैस हो वो बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? गैसों का विनिमय हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? गैसों का विनिमय हो रहा है। वो किसके माध्यम से होता है? स्टोमेटा के माध्यम से होता है। तो ये ऑक्सीजन गैस जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। स्टोमेटा के द्वारा ये जो छिद्र हैं, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, अब ये जल है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों में बाहर आ जाता है, इसी माध्यम से, जिस माध्यम से ये गैस अंदर जा रही है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है? तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद नीले में और फिर बैगनी में। ठीक है, अब हमारा यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है? तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि हरा रंग पत्तियों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? गैसों का विनिमय रंध्रों द्वारा होता है, जिससे हम स्टोमेटा भी कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, या उसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। उस क्रिया का नाम बताइए जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता भी चुकी हूँ, आपको समझा चुकी हूँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपघटन होता है? जल का अपघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपचयन होता है। पौधे की खास फैक्ट्री किसे कहते हैं? पत्तियों को पौधे की खास फैक्ट्री कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें।